कि क्यों शादी को खर्चीली नहीं बनानी चाहिए। मदद आप वहां कीजिए ना, अपने पैसे का सदुपयोग वहां करिए ना। अब किसी को बेटी को विवाह करने के लिए मिनिमम खर्चा तो मान लीजिए अभी करेंगे, किसी कितना हो गरीब लोग हो 1 लाख रुपया तो हो ही जाएगा, हाँ। पर 1 लाख रुपया भी नहीं है, आप वहां मदद कर दीजिए। कुछ नहीं मारे तो वो बच्चे ही जो है बड़ा तंग कर रहे थे कि शादी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये नाच होना चाहिए, वो डांस होना चाहिए। दादा एक सवाल ये है कि जो आनंद मार्ग पति से विवाह हो रहा है, तो अभी जो आनंद मार्ग में हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि लोग विप्लवी विवाह, क्रांतिक विवाह, कार्यिक विवाह का नाम ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी विप्लवी विवाह के जो क्राइटेरिया है वो 90% अभी फुलफिल नहीं हो रहा है। जैसे फिजूल खर्ची हो जाना, कर देना, या ये जो गिफ्ट का परंपरा है ये भी बड़ी धड़ल्ले से चल रहा है। प्लस खिलाने पिलाने का जो देखा देखी, जो बात आपने कहा कि भाई हमारे पास सामर्थ्य है तो हम इतना खर्च कर दिए, तो ये जो इसके चलते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, महामान्यता, हीनमान्यता, दोनों बीमारियां जो पैदा हो रही हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आनंद मूर्ति जी का, हमारे गुरुदेव का जो संकल्प है एक मानव समाज का निर्माण करना, उसमें धीरे धीरे भयंकर बाधा उत्पन्न होती जा रही है। और अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाए तो भविष्य में जो विवाहिक परंपराएं जो गले की हड्डी बन गई थी समाज का, आनंद मार्ग का विप्लवी विवाह भी जो है सो हाथी के दांत की तरह हो, दिखाने के लिए कुछ और भीतर से कुछ है। तो ये जो इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, क्या आप संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी की, और हमारे जो माता पिता भी कहा है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए देखिए, ये सही कहा आपने, बड़ा सरदर्द बनते जा रहा है। तो इसके लिए जोर शोर से हम लोगों को, हम जैसे आचार्य हैं, आप भी सीनियर आनंद मार्गी हैं, शिक्षक भी हैं, और आनंद मार्ग प्रचारक संघ में जितने भी आचार्य हैं, किसी भी पक्ष के हों कहीं भी, सभी की बहुत बड़ी जवाबदेही है कि हम दीक्षा देते हैं, हम सेमिनार का क्लास लेते हैं, उसमें ये चैप्टर आना चाहिए। और उस सेमिनार में जो बच्चे हमारे युवक युवतियां क्लास लेने आते हैं, या हम कहीं जाते हैं तत्व सभा करते हैं, या कहीं कीर्तन होता है, वहाँ 100, 200, 300, 400 आनंद मार्गी उसके बच्चे लोग आते हैं, वहाँ इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम अपने बच्चे को सत्संग के माध्यम से हो, चाहे जिस मंच से हो, उस मंच से ये प्रशिक्षण दें, इस बात पर प्रकाश डालें कि क्यों शादी को खर्चीली नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि विचित्र लक्षण को बाबा तो लिख ही दिए हैं आनंद सूत्रम में, विचित्र प्राकृत धर्म समान न भविष्य। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई नहीं भी बन सकता है, कोई बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन सभी का खर्च करने का अलग अलग पैसा, अलग अलग आमदनी हो जाती है। अरे भाई, आपके पास बहुत अधिक पैसा है तो आप जागृति का निर्माण कीजिए, वैसे बच्चे को मदद कीजिए जो गरीब है, नहीं पढ़ पाते हैं, पैसे के बिना अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, उनको आप मदद कर दीजिए ना, इसी से समाज बनेगा, इसी से बनेगा समाज। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूंगा। हम, और आप जानते होंगे प्रोफेसर भास्कर जी को, इनके साथ हम जा रहे थे कटिहार, पूर्णिया, जो हमारे चन्नई दादा जो डेथ किए उनके श्राद्ध में। ट्रेन में वो बेगूसराय के पहले, बरौनी के पहले ट्रेन में ये गंगा सेतु जो पार हुए ना, मोकामा पुल, उसके बीच में एक लड़का आया 14-15 साल का, एकदम नौजवान, बढ़िया पेंट शर्ट पहने हुए था। तो उसको कोई ने कहा कि भाई तुम क्यों मांग रहे हो? तो बोला हम कोई ट्यूशन फीस देना है कोचिंग में। तो भास्कर जी शिक्षाविद आदमी, इसका तुरंत ध्यान गया, उनको बोला सुनो सुनो क्या नाम है? तो नाम बताया, फादर का नाम। तो कहाँ पढ़ते थे? वहाँ पर 9th की 10th बोला, इसमें पढ़ते हैं। तो पिताजी नहीं है, माँ है, तो इसलिए पैसा, तो कोई बोल शब्द तो नहीं, सप्ताह में 1 या 2 दिन बोला कि हम मांगते हैं।
समझ गए, तो कोई उसको 50-100 दिया। हम्म, अभी अमाउंट हमको याद नहीं, भास्कर जी 500 या 1000 रुपया दिए, हम्म, लेकिन उनका टेलीफोन नंबर ले लिया और अपना टेलीफोन नंबर उनको दे दिया। क्या कहिए, मैसेज है कि तुम अपने शिक्षक से जो वहां पढ़ते हो उससे बात करा देना हमको, हम्म, और कहीं तुम अब भीख नहीं मांगोगे, जो जो जितना ट्यूशन फी होगा सब हम उनको अकाउंट में डाल देंगे पे फोन से। नहीं समझे? जी हाँ, ये बड़प्पन वाली बात हुई। तो ये काम करना आप खर्चा वहां कीजिए ना, जी जी जी, आप खर्चा वहाँ की। वहां कीजिए, बहुत जरूरत है। क्योंकि विचित्र तरह का ये समाज है अभी, जो अभी पूंजीवादी व्यवस्था है हमारे यहाँ, ये तो रियल में किसी को बहुत अमीर बना रहा है, और जो बहुत लोग, क्योंकि तो है, ऐसा सिस्टम है। तो मदद आप वहां कीजिए ना, अपने पैसे का सदुपयोग वहां करिए ना। अब किसी को बेटी को विवाह करने के लिए मिनिमम खर्चा तो मान लीजिए अभी करेंगे, किसी कितना हो गरीब लोग हो, 1 लाख रुपया तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। हाँ। पर 1 लाख रुपया भी नहीं है, आप वहां मदद कर दीजिए। आप क्यों यहाँ 50 लाख और 1 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं? तो ये प्रशिक्षण, अच्छा देखिए, हम अभी अभी एक शादी हुई थी पटना में, हम ही करवाए थे, कुछ नहीं मारे। तो वो बच्चे ही जो है बड़ा तंग कर रहे थे कि शादी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये नाच होना चाहिए, वो डांस होना चाहिए, इतनी सजावट होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को प्रशिक्षित कर दें कि हमारे गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का ये डायरेक्शन है, गिफ्ट न लेना न देना, कम खर्चा में शादी संपन्न करवाना, जो मिनिमम हो, तो बच्चा अगर प्रशिक्षित हो जाएगा तो माँ पिताजी करना भी चाहेगा तो रोक देगा कि नहीं, अगर वैसा शादी करिएगा तो हम शादी नहीं करेंगे। तो बच्चे की जिद पर माँ बाप तो लाचार हो जाता है। तो मैंने युवा युवतियों को प्रशिक्षित कीजिए, नहीं समझे, क्योंकि युग परिवर्तन यही लोग करता है। तो क्या रिवोल्यूशनरी मैरिज एंड थॉट्स जो फोरम है इस काम को करता है? हम तो पूरा प्रशिक्षित करते हैं, और हम ये भी देते हैं, हम तो बोलते हैं लड़का लड़की जहां भी जाते हैं कि हम प्रश्न ही करते हैं कि तुम विप्लवी विवाह क्यों करना चाहते हो, क्यों करने जा रहे हो, और वो लक्ष्य जो है आनंद मूर्ति जी का संकल्प जो है एक मानव समाज, ये हम उनको बताते हैं। और इसमें बाधाएं जितनी भी आ जाए, लेकिन शादी विच्छेद नहीं होगी। कष्ट आवे, बाधाएं आवे, कुछ भी आवे, नहीं कि अब एक दिन बहुत संपन्न था तो रह गया, जब धन की हानि कम हो गई, इनकम कम हो गया, तो तलाक देकर दूसरे लड़का के साथ शादी कर लिए। ये सब भी हुआ है घटना, एक दो को, हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन हुआ है अपने यहाँ। ये नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि युवक युवतियों को जब विवाह के लिए प्रेरित करते हैं तो सबसे पहले उनको ट्रेंड किया जाए। बिल्कुल, क्यों करते हो, क्योंकि अदर संस्था में भी, ईसाइयों में खासकर हमने देखा है कि विवाह से पहले जो लड़के लड़कियां हैं, पात्र पात्री, ब्राइड एंड ग्रूम है, उनको 5-6 दिन का जो है उनका एक प्रशिक्षण चलता है कि आप शादी क्यों कर रहे हो, विवाह के पास बाद कैसे आपको रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, अपने बच्चों को कैसे प्रवेश करना है, अपना धर्म का कैसे पालन करना है। बिल्कुल, ये चीज जो है आनंद मार्ग में होना चाहिए, एकदम लाना पड़ेगा। ये चीज नहीं हो रहा है, इसलिए आज नौबत ऐसी आ गई है कि आनंद मार्ग का जो विप्लवी विवाह है उसमें तलाक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो विवाह हो रहा है वो कितना सक्सेस होगा, कितना टिकाऊ होगा। अब कई मामले तो हम लोग आप जान ही रहे हैं कि कोर्ट में चले गए हैं, आज तक उसका समाधान नहीं निकला है। तो कहने का मतलब है कि आचार्य जी का संदेश है, या कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि आनंद मार्ग का जो विप्लवी विवाह है वो दुनिया का जितने भी विवाह पत्ते उसमें सर्वोत्तम है, बहुत ही आइडियोलॉजिकल है। लेकिन इसको जब तक हम सिस्टम में नहीं लाएंगे, जब तक संगठन जो है, जब तक आनंद मार्ग के जो प्रबुद्ध लोग हैं, खास करके आचार्य लोग जो हैं, वो जो युवा पीढ़ी है और अभी नए जमाने में जो चकाचौंध में जो फंस करके लोगों के मन में जो प्रलोभन बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, उसको बारे में जब तक अवेयर नहीं करेंगे, लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, और माता पिता को भी और युवक और युवतियों को, दोनों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। दोनों को, क्योंकि माता पिता भी जो है, अब खास करके अभी देखा जा रहा है कि आनंद मार्ग में जो साधना का जो माहौल है वो खत्म होते जा रहा है। लोग साधना नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो गुरु के प्रति लगाव नहीं बढ़ेगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा, निश्चित।
और गुरु के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा तो जो आइडियोलॉजी है, जिसको आदर्श विवाह इसको बोलते हैं, तो हम आदर्श की स्थापना के लिए विवाह करते हैं, आर्य विवाह करते हैं। तो लक्ष्य हमारा इष्ट और आदर्श होगा। तो इष्ट और आदर्श के प्रति जो हमें 16 पॉइंट में कहा गया है कि इष्ट और आदर्श की स्थापना के लिए तुमको अपना सर्वस्व न्यौछावर भी करना पड़े तो कर देना है। एकदम। तो इसकी आवश्यकता है। तो जितना जल्दी आनंद मार्ग संगठन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जितने भी आचार्य हैं या जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सबको से निवेदन है कि जो धीरे धीरे आनंद मार्ग में जो विवाह, जो विप्लवी विवाह चल रहा है, उसमें जो कुरीतियां घुस रही हैं, इसको खत्म करने के लिए जो आचार्य जी ने संदेश दिया, आह्वान किया, उसको पालन किया जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाए, तो भविष्य में बहुत के लिए अच्छा रहेगा।